इस कहानी दहशत ज़दा का ये 8वां पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 8वें पार्ट की तरफ। और इसने ऐसा ही किया। मुझे उठाकर ज़बरदस्ती पलंग पर लिटाकर मेरे ऊपर पतला सा रेशमी कपड़ा डाल दिया और खुद पलंग के पायंती की तरफ बैठ गई और मेरे पाँव दबाने लगी। मैंने इसे बहुत मना किया, पाँव पीछे भी खींचें, इसे समझाया भी कि तुम अगर मेरे पाँव दबाती रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, मगर इसने मेरी एक ना सुनी और मेरे पाँव दबाती रही। मैं लाहौर से झेलम और झेलम से लाहौर के सफ़र का थका हुआ था। मुझ पर गनूत की तारी हो रही थी। राम प्यारी जिस मोहब्बत और नरमी से मेरे पैर दबा रही थी, इससे मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं वाकई सो गया, मुझे कुछ होश ना रहा। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं खूबसूरत महल के बागीचे में से गुजर रहा हूँ। रंग बिरंग के फूल खिल रहे हैं। मैं एक सुर्ख फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे करता हूँ कि अचानक झाड़ियों में से एक काली स्याह मोटी ताज़ी बिल्ली उछलकर मेरी उंगली अपने मुंह में दबोच कर चबाने लगती है। मैं चीख मारकर हाथ पीछे खींचता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है। आगे खुलते ही मैंने देखा कि कमरे की बत्ती जल रही थी और राम प्यारी साथ लेटी थी और इसने मेरी जख्म वाली उंगली मुंह में डाल रखी थी। मैंने हाथ बाहर खींच लिया। ये क्या कर रही हो राम प्यारी? राम प्यारी मेरी उंगली पर साफ कपड़े की पट्टी लपेटते हुए कहने लगी, स्वामी तुम्हें तो पता नहीं था, तुम्हारी उंगली से फिर खून बहने लगा था। मैंने पट्टी कर दी है, कल तक आराम आ जाएगा। मेरे दिल में कोई दूसरा ख्याल ना आया। मैं यही सोचने लगा कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है। काश ये मुसलमान होती तो मैं इससे शादी कर लेता। इसके बाद वो मेरे साथ ही लेट गई। सुबह उठा तो राम प्यारी पहले ही नई साड़ी पहनकर सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखकर इसने अखबार परे रख दिया और जल्दी से पलंग पर आकर मेरे आगे दोनों हाथ बांधकर सर झुकाकर प्रणाम किया और मेरा माथा चूम लिया। कहने लगी, स्वामी मुंह हाथ धो लो। मैं उठकर बाथरूम में चला गया। मुंह धोने के लिए मैंने उंगली पर से पट्टी खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी उंगली पर जख्म का मामूली सा निशान भी बाकी ना था। मैं देर तक उंगली को उलट पुलट कर गौर से देखता रहा। उंगली इस तरह साफ थी जैसे इस पर कभी जख्म लगा ही ना हो। मैंने बाहर आकर राम प्यारी को अपनी उंगली दिखाई और कहा, देखो राम प्यारी, तुम्हारे सामने मेरी उंगली छुरी से कट गई थी। तुमने खून भी चूस लिया था और पट्टी भी बांध दी थी, मगर उंगली पर जख्म का कोई निशान ही नहीं है। राम प्यारी ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर उंगली को देखा और हाथ बांधकर सर झुका दिया और बोली, महाराज, आप वाकई इंद्र लोक के देवता हैं। वेदों में साफ लिखा है कि देवताओं को अगर कोई जख्म लग जाए तो जिस्म पर इसका निशान नहीं रहता। मेरा इस किस्म की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं किसी देवता वगैरह को नहीं मानता था, लेकिन इस बात पर हैरान ज़रूर था कि उंगली पर जख्म का निशान कैसे गायब हो गया। फिर यह सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि मामूली सा कट लग गया था, हो सकता है रातों रात निशान गायब हो गया हो। नाश्ता करने के बाद मैंने रेलवे इंक्वायरी ऑफिस में फ़ोन किया और पूछा कि बनारस किस वक्त और कौन सी गाड़ी जाती है। मालूम हुआ कि शाम के 7:15 पर होड़ा एक्सप्रेस जाती है। वो बनारस से होकर गुजरती है। मैंने टेलीफोन पर ही रेलवे बुकिंग ऑफिस फ़ोन करके लाहौर से बनारस तक की 2 सेकंड क्लास की सीटें बुक करवा ली। दिन भर मैं राम प्यारी को लाहौर की सैर करवाता रहा। चिड़ियाघर तो हमारे होटल के सामने ही था। इसके अलावा इसे शाही किला दिखाया, जहांगीर का मकबरा भी दिखाया और अजायब घर की भी सैर करवाई। दोपहर का खाना हमने बाहर ही खाया। तीसरे पहर हम होटल वापस आए। होटल का बिल वगैरह अदा करने के बाद 6:20-25 पर हम रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। होड़ा एक्सप्रेस कलकत्ता से पेशावर और पेशावर से कलकत्ता तक चला करती थी। बड़ी तेज़ रफ्तार ट्रेन थी और इसके डब्बे सब्ज और सुर्ख रंग के होते थे। ट्रेन ठीक वक्त पर आ गई। हमारी सीटें बुक थी। इस ट्रेन में भी थर्ड क्लास नहीं होती थी। हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं था। एक छोटा अटैची केस मेरे हाथ में था। एक छोटा अटैची केस राम प्यारी ने उठा रखा था। हम सेकंड क्लास के डब्बे में गए। 4 आदमियों वाला डब्बा था।
पहले से एक सिख मियाँ बीवी डब्बे में बैठे हुए थे। ट्रेन कुछ देर लाहौर के स्टेशन पर रुकने के बाद चल पड़ी। जिन लोगों ने इस ज़माने में हुडा एक्सप्रेस और फ्रंटियर मेल में सफ़र किया हुआ है वो जानते होंगे कि ये दोनों गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ थी और बड़े स्टेशन से निकलते ही स्पीड पकड़ लेती थी और किसी भी स्टेशन पर रुके बगैर रन थ्रू निकल जाती थी और पूरी रफ्तार के साथ रेलवे लाइन के पतले हुए कांटों पर से गुजरती थी तो ज़बरदस्त शोर उठता था और ट्रेन दाएं बाएं ज़ोर से हिलने लगती थी। बहरहाल हम लाहौर से बनारस पहुंच गए। राम प्यारी मुझे स्टेशन से सीधी अपनी सहेली के घर ले गई। इसकी सहेली राजकुमारी थी। दरमियाने कद की सेहतमंद जिस्म वाली सावरी सी औरत थी। नाक में इसने नथनी डाली हुई थी। देर बाद आंखें झपकती थी। जब तक राम प्यारी इससे मेरा तारुफ करवाती रही ये औरत राजकुमारी मुझे पूरी आंखें खोले मुसलसल देख रही थी। राम प्यारी ने अपनी सहेली के आगे मुझे हिंदू जाहिर किया था और मेरा नाम काशीनाथ बताया था। कहने लगी, काशीनाथ जी का लाहौर में बहुत बड़ा कारोबार है। मुझसे दरियाए रावी वाले मंदिर में मुलाकात हुई थी। कहने लगे, मैं बनारस के मंदिरों की यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने कहा, फिर मेरे साथ ही चलिए, अब ये कुछ रोज़ यहीं रहेंगे। राजकुमारी ने मेरे साथ हाथ मिलाया। इसका हाथ भी गर्म था। मुझे इसके जिस्म से भी हरारत की लहरें सी निकलती महसूस हुई, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया। राम प्यारी ने मुझसे कहा, काशीनाथ जी आप यहाँ आराम करें, इतनी देर में मैं भी ज़रा अपने हॉस्टल से हो आऊँ। फिर इसने अपनी सहेली राजकुमारी से कहा, कुमारी काशीनाथ जी का ख्याल रखना, मैं शाम होने से पहले पहले आ जाऊँगी, फिर मैं इन्हें लेकर मंदिर की यात्रा करवाऊँगी। राम प्यारी ने मुस्कुराते हुए मेरे साथ हाथ मिलाया और अपना अटैची केस उठाकर चली गई। इसके जाने के बाद राजकुमारी मुझे चंद लम्हों तक आंखें झपक के बगैर देखती रही, फिर बोली, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। यह मकान नहीं था, छोटी सी पुराने टाइप की कोठी थी जिसके चारों तरफ बरामदा था। दरमियान में 4-5 कमरे बने हुए थे। ये नीची छतों वाले छोटे छोटे कमरे थे। जिस कमरे में राजकुमारी मुझे लेकर गई इसमें पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। दीवार के साथ 2 पुरानी कुर्सियाँ और एक छोटी मेज़ लगी थी। फर्श बोसीदा सी दरी से ढका हुआ था। छत के साथ पंखा लटक रहा था। कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी जिसके बाहर दरिया और खेत नज़र आ रहे थे। कोई रोशनदान वगैरह नहीं था। राजकुमारी ये कहकर चली गई कि मैं नौकरानी के हाथ खाना भिजवा रही हूँ, आप आराम करें। कमरे के साथ ही एक तंग सा गुसल खाना था। मैंने हाथ मुंह धोया और पलंग पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक सियाह फाम नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आ गई। खुदा जाने किस चीज़ का बदजायका साग था और कुछ चपातियाँ थी। मुझे भूख लगी हुई थी, वही खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। राम प्यारी ने शाम को आने का कहा था। मैं पलंग पर लेट गया। मुझ पर खनूत तारी होने लग गई। फिर मेरी आंख लग गई। मैं बड़ी गहरी नींद सो रहा था कि अचानक मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ। फिर मेरी गर्दन पर कोई कीली शय लगी। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ दरिया वाली खिड़की में से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने 2 आंखों को अपने चेहरे पर झुका हुआ देखा। यह राजकुमारी थी। मुझे बेदार होता देखकर वो जल्दी से पीछे हट गई। मैं उठकर बैठ गया। क्या बात है राजकुमारी? मैंने तजस्सुस के साथ पूछा। राजकुमारी बगैर आंखें झपके मुसलसल मुझे देख रही थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं ये पूछने आई थी कि भोजन ठीक था। हाँ ठीक था। मैंने रस्मी तौर पर खाने की तारीफ की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पुरस्कार औरत कोई और मकसद लेकर मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मेरे गर्दन पर जहाँ मुझे नरम नरम गीली शय लगी थी वहाँ हल्की हल्की जलन हो रही थी। राजकुमारी चली गई। मैं खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। दूर कुछ फासले पर दरिया के दोनों किनारों पर साधु संतु जर्द रंग की छतरियाँ चबूतरों पर लगी हुई थी। कुछ लोग दरिया में स्नान भी कर रहे थे। यह हिंदुओं का मुकद्दस दरिया गंगा था। शहर बनारस गंगा दरिया के दोनों अतराफ आबाद है। बड़ा कदीम शहर है। इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। दरिया के दोनों जानिब पथरीले चबूतरे पर
हट्टे कट्टे नीम अरिया साधु फूले हुए पेट लटकाए छतरियों के नीचे घिसा हुआ संदल गेंदे और रतन जो के फूल लेकर बैठे रहते हैं। हिंदू औरतें और मर्द इनको रुपए पैसे और मिठाइयों के नजराने पेश करते हैं। साधु इनके माथों पर संदल का टीका लगाते हैं और थोड़ा सा प्रसाद देकर आगे चलता करते हैं। हर साधु ने बदन पर राख मली होती है, सर में भी राख पड़ी होती है, माथे पर सुर्ख और सत रंग की लकीरें डाली होती हैं। इनमें से बास साधु बिल्कुल नंगे होते हैं। हिंदू औरतें इन साधुओं के आगे माथा टेकती हैं और औलाद के लिए प्रार्थना करने को कहती हैं। दरिया की दोनों जानिब कितने ही घाट हैं। बनारस शहर बुलंदी पर आबाद है। दरिया तक सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है। लोग अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार यानी आखिरी रसूम दरिया के किनारे करते हैं। वहाँ कतार में मुर्दों के भोपाल यानी बांस के स्ट्रक्चर रखे होते हैं। इस घाट को शमशान घाट कहते हैं। यहाँ मुर्दों को जलाने वालों को शमशान घाट के बावे कहते हैं। ये एक एक चिता पर चार चार मुर्दे ऊपर तले रखकर इन्हें आग लगा देते हैं। जब तक मुर्दे के लवाहिकीन वहाँ खड़े रहते हैं, बावे मुर्दों को आग में जलाते रहते हैं। जैसे ही लवाहिकीन धुएं और जलने वाले मुर्दा जिस्मों की बदबू से घबरा कर चले जाते हैं, बावे आज जले मुर्दे चिता में से घसीट कर निकालते हैं और इन्हें गंगा दरिया में बहा देते हैं। यहाँ हिंदुओं के मुर्दों की जितनी बेहरमती होती है शायद ही कहीं होती हो। दरिया पर धूप का रंग करमदी होने लगा था। शाम अपने सुरमई धुंधलकों के साथ बनारस शहर को अपने लपेट में लेने के लिए बढ़ी चली जा रही थी। इस पुरस्कार कोठरी में मेरा दिल घबराने लगा। मैं बाहर निकलकर खेतों की खुली फिजा में टहलना चाहता था। मैं कोठरी नुमा कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। इस भूल भुलैयों वाले अजीब से मकान में बाहर जाने वाला रास्ता एक कमरे से दूसरे कमरे में होकर जाता था। दूसरा कमरा खाली पड़ा था। बाहर बरामदा भी खाली था। मैं मकान के अकब की जानिब आ गया। सामने दरिया किनारे तक खेत फैले हुए थे। खुली फिजा में आते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। सूरज बनारस शहर पर अपनी करमदी रोशनी छोड़कर गरूब हो चुका था। मैं राजकुमारी के मकान में वापस आ गया। राजकुमारी बरामदे के एक सतून के सामने बैठी थी। इसके सामने सांप की मूर्ति थी। सांप ने फन उठाया हुआ था। राजकुमारी हाथ बांधे आंखें बंद किए अश्लोक पढ़ रही थी। इंडिया में हिंदू लोग सांपों की भी पूजा करते हैं। नाग को सांपों का देवता कहा जाता है। नाग देवता के जनूबी हिंदुस्तान में कई मंदिर हैं जहाँ सांपों की मूर्तियों की और जिंदा सांपों की भी पूजा की जाती है। जनूबी हिंदुस्तान के बाद नाग पूजा करने वालों के घरों में सांप इस तरह खुले फिरते रहते हैं जैसे पालतू पिल्लियाँ फिर रही हो। मैंने राजकुमारी को बिल्कुल नहीं बुलाया और अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठ गया। कुछ वक्त गुजर गया, फिर राम प्यारी भी आ गई। इसने गेरुए रंग की चादर अपने जिस्म के गिर्द जोगनों की तरह लपेट रखी थी। बाल खुले थे। आते ही वो मुझसे लिपट गई। मुझे इसके जिस्म से आग से निकलती महसूस हुई। कहने लगी, काशीनाथ जी चलिए, जमराज जी के मंदिर की यात्रा करने चलते हैं। मेरे दिल किसी मंदिर में जाने को नहीं करता था, लेकिन राम प्यारी कहने लगी, रात को इस मंदिर में जमराज जी की देव दासियाँ डांस करती हैं। यह सीन देखने वाला होता है। वहाँ किसी गैर आदमी को आने की इजाज़त नहीं, लेकिन मैंने बड़े पुजारी जी से बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इजाज़त ले ली। मैं राम प्यारी के साथ जमराज के मंदिर में जाते हुए हिचकिचा रहा था। इसकी वजह यह थी कि मेरा दिल या मेरी छठी हंस मुझे राम प्यारी के साथ मंदिर जाने से रोक रही थी। लेकिन राम प्यारी ने मुझ पर ऐसा जादू कर रखा था और इस कदर मोहब्बत के साथ बार बार मुझसे बगलगीर हो रही थी कि मैं इनकार न कर सका और इसके साथ जाने पर आमादा हो गया। राम प्यारी ने खुश होकर मेरा हाथ चूम कर अपने माथे से लगाया और बोली, काशीनाथ जी, आज की रात बड़ी अनमोल रात है। यह रात आपको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेगी। राजकुमारी भी हमारे पास ही खड़ी थी और मुझे टिकटकी बांधे तक रही थी। मैंने राम प्यारी से कहा,
मेरा ख्याल है हमें खाना खाने के बाद मंदिर जाना चाहिए। तो राम प्यारी बोली, खाना हम जिमराज जी के मंदिर में खाएंगे, वहाँ भोजन का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। हम यानी मैं, राम प्यारी और राजकुमारी जिमराज के मंदिर की तरफ चल पड़े। घाट की सीढ़ियाँ उतरकर एक कश्ती में सवार हो गए, जिसने हमें काफ़ी आगे जाकर दरिया के दूसरे किनारे पर उतार दिया। शाम का धुंधलका घेरा हो रहा था। राम प्यारी जोगिन के लिबास में मेरे साथ साथ चल रही थी। राजकुमारी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। दरख्तों के गुंजान झुंड शुरू हो गए। यहाँ अंधेरा और गहरा था। राम प्यारी मेरे बिल्कुल साथ लगकर चल रही थी। इसके बदन से निकलती हरारत की गर्म लहरें जैसे मेरे जिस्म में जज़ब हो रही थी। मैं किसी बहाने ज़रा आगे हो जाता तो राम प्यारी भी किसी बहाने दोबारा मेरे साथ लग जाती। एक ऊंचा टीला आ गया। अंधेरे में टीला आगे की तरफ झुका हुआ लगता था। मैंने राम प्यारी से पूछा, क्या जिमराज जी का मंदिर इस टीले के ऊपर है? इसने कहा, जिमराज जी का मंदिर टीले के ऊपर नहीं, टीले के अंदर है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। कहने लगी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ना जाने क्यों मुझे कुछ इस किस्म का एहसास होने लगा था, जैसे ये औरतें मुझे घेर कर किसी खतरनाक जगह पर ले जा रही हैं, लेकिन कुछ अपनी वादादारी के और कुछ अपने मर्द होने के ख्याल से। मैं इन पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं कुछ खौफ महसूस करने लगा हूँ। राम प्यारी ने मेरा हाथ थाम लिया था। इसका हाथ मुझे पहले से ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था। मैंने इससे कहा, तुम्हें शायद बुखार है राम प्यारी। इसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, यह तुम्हारे प्रेम की गर्मी है, बुखार की नहीं। इसके साथ ही वो हंसी। टीले के दामन में एक जगह दीवार के ताक में रखा हुआ मिट्टी का दिया जल रहा था। राम प्यारी बोली, बस हम जिमराज जी के मंदिर में आ गए हैं। जहाँ मिट्टी का दिया जल रहा था वहाँ एक दरवाज़ा सा बना हुआ था, जो मुझे किसी गार का दहाना लग रहा था। राम प्यारी मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गई। हम एक तंगो तारीख गार में गुजरने लगे। मेरे राम प्यारी से कहा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इसने अपना बाजू मेरी कमर में डाल दिया और बोली, अभी रोशनी आ जाएगी। कुछ दूर गार में चलने के बाद रोशनी नजर आने लगी। यह रोशनी गार के अंदर एक दलान में से आ रही थी। दालान के दरमियान ज़मीन से 2 फुट ऊंचा पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर आग जल रही थी। राम प्यारी कहने लगी, यहाँ मैं अग्नि देवी की कुछ देर पूजा करूँगी। इसके बाद हम दूसरे दालान में जाएंगे, जहाँ जिमराज जी की मूर्ति के आगे रक्स करने वाली 2 दासियाँ आएंगी। तुम यहीं बैठ जाओ। चबूतरे के वश में जो आग थी, इसमें से पतले पतले शोले बुलंद हो रहे थे। राम प्यारी ने राजकुमारी से कहा, कुमारी जी, अश्लोक कीर्तन शुरू करो। मैं चबूतरे से ज़रा दूर होकर पत्थर पर बैठ गया। राजकुमारी ने अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। राम प्यारी चबूतरे पर चढ़कर आग के गिर्द चक्कर लगाने लगी। फिर वो भी अश्लोक पढ़ने लगी। ये अश्लोक मंत्र लग रहे थे। आग के गिर्द एक चक्कर पूरा करने के बाद राम प्यारी दोनों बाजू ऊपर उठाकर जय जिमराज जी की जय का नारा बुलंद करती थी। आग में लोबान वगैरह भी जल रहा था, जिसकी बू फिजा में फैली हुई थी। राम प्यारी मेरे करीब ही 2 जानू होकर बैठी अश्लोक गा रही थी। वो अपने सर को दाएं बाएं हिलाती जाती, जैसे इस पर हाल की कैफियत तारी हो गई हो। दूसरी जानिब राम प्यारी मंत्र पढ़ते हुए आग के गिर्द बराबर चक्कर लगा रही थी। किसी वक्त वो अपने जिस्म के गिर्द लिपटी हुई गेरवी चादर में से कुछ सफूफ सा निकाल कर आग पर छिड़कती तो आग के शोले एकदम बुलंद हो जाते। राम प्यारी आग के पास आकर इस तरह खड़ी हो गई कि आग के शोले इसके पीछे बुलंद हो रहे थे। राजकुमारी बैठी हुई थी। इसके श्लोक पढ़ने की आवाज़ बुलंद हो गई। राम प्यारी ने दोनों बाजू बुलंद किए और चीख से मिलती जुलती आवाज़ में कहा, नाग देवता है नाग देवता, सकल तिहारी, नागमणि है नागमणि। अचानक राम प्यारी ने एक दहशतनाक चीख मारी और चादर उतारकर दूर फेंक दी। अब वो बिल्कुल अरिया खड़ी थी। ना जाने क्यों खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे महसूस हुआ
कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही कि मैं अपना हाथ हिला सकूं। मेरी छठी हंस कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। मैंने 2-3 बार उठने की कोशिश भी की, लेकिन जिस पत्थर पर मैं बैठा था, जैसे इसने अपने साथ मेरे जिस्म को भी पत्थर कर दिया था। राजकुमारी के अश्लोक पढ़ने की आवाज़ बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी। राम प्यारी इसी तरह अरिया हालत में आग के शोले के आगे खड़ी थी। इसका जिस्म तांबे की तरह चमक रहा था। इसके दोनों बाजू ऊपर को उठे हुए थे। इसके बाल बिखरे हुए थे। वो बार बार अपने सर को दाएं बाएं झटक रही थी। मेरे देखते ही देखते राम प्यारी का तांबे जैसा अरिया जिस्म स्याह पड़ने लगा। फिर इसके जिस्म में से हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो गया। इसकी खूबसूरत शक्ल बिगड़ने लगी। इसके ऊपर वाले 2 दांत बाहर निकल आए। इसके सारे जिस्म पर स्याह बाल नामदार हो गए। मैं दहशत के मारे कांपने लगा। मैंने पूरी कुव्वत से अपने आप को उठाने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म पत्थर हो चुका था। ना मैं अपने बाजू हिला सकता था, ना मेरी टांगें अपनी जगह से हरकत कर रही थी। राम प्यारी का जिस्म स्याह हो गया था। इसके जिस्म में से धुआं उठ रहा था। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो इसी हालत में चबूतरे से उतरकर मेरी तरफ बढ़ी। मुझ पर लर्जा सा तारी होने लगा। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मैं पत्थर के साथ पत्थर हो गया था। राम प्यारी अपने भयानक रूप में बाजू फैलाए अपना धुआं छोड़ता हुआ स्याह जिस्म लिए मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मेरे हलक से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे मेरे अंदर कोई बैर कर रहा है, रो रहा है। राम प्यारी ने मेरे सामने आकर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके हाथ सख्त गर्म थे। इसने एक झटके से मुझे उठाया और अपने स्याह फाम धुआं उगलते सीने से लगाकर बेच लिया। ये था इस कहानी दहशत ज़दा का 8वां पार्ट। आगे के तमाम वाक़यात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको दहशत ज़दा नावल के तमाम पार्ट्स मिल सके। अगले पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।